राधे राधे। 23 जनवरी 2026, सुबह का 8:52। अभी कुछ देर पहले मैं बेड से उठा हूँ और आया जैसे बाहर वॉशरूम जाने के लिए, तो टॉयलेट जाने के लिए, तो देखा कि धूप निकलना ये सारी चीज़ें यार, कितने मौसम तूने फेस किए ब्रो, कितने मौसम तूने चेंजेस फेस किए हैं। इवन तू जब घर से दूर यहाँ पे रहता है तो महसूस भी नहीं कर पाया भाई। बस एक जोन में ये चीज़ तुझे ले गई, एक जोन में, एक अपने आप तूने एक बार सोचा भी था। एक बार क्या हुआ तुझे याद है, जब तुझे एक म्यूज़िक सिस्टम लेना था अपने घर के लिए, मे भी शायद अपने ब्रदर के बर्थडे के लिए, तो तू शायद छोटा मोबाइल यूज़ करता था उस टाइम पे, कीपैड वाला। तो उसमें तूने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ देखा, या जो भी जब फैब किया था या जो भी था, मतलब, लेकिन तुझे ये रियलाइजेशन था जब तू जा रहा था या तू लेके आया था कि भाई ये अलग ही दुनिया क्रिएट कर देती है ये चीज़। सोच रहा, और वो बात इतनी पुरानी है ब्रो, इतनी पुरानी है। तो तूने सफ़र बहुत ज़्यादा किया है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा, बट तू जिएगा भाई। देख, ये मौसम चेंज हो रहे हैं, ये वो हो रहे हैं, ये अंदर से कितना अच्छा फील कराते हैं भाई। अभी सुबह सुबह स्टार्ट होने वाली है, गर्मियाँ आने वाली हैं, सुबह सुबह नहाना स्टार्ट करना, सुबह उठना स्टार्ट करना, नाश्ता करना स्टार्ट करना, और भाई डेली डेली अच्छे से जीना। मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा तू परेशान रहता है, तू सोचता है ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मतलब ये चीज़। भाई देख, रही बात बड़े एम्बिशंस की, तो वो सबके साथ होता है, मतलब मोस्टली लोग चाहते ही हैं कि सक्सेसफुल हो जाएं ज़िंदगी में। बट तेरे साथ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कब हो गई, जब तूने एडिक्शन, मतलब तूने वो चीज़ जो तेरी ज़िंदगी में थी वो तेरे साथ गलत साबित हुई, तूने एस्केपिज़म चालू किया और उस चीज़ को रिपीट करना चालू किया, फिर तू उससे बच नहीं पा रहा था, फिर मतलब समझ रहा मैं। अच्छा देख, समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तू एम्बिशियस तो था ही, ठीक है, छोटे से मान ले, वो इम्प्लांट हो गया तेरे अंदर, मानता हूँ, चल इम्प्लांट हो गया, मतलब जैसे टीचर्स ने बोला, मम्मी पापा ने बोला, सब ने बोला कि तू अच्छा कर सकता है, तो उससे उम्मीदें हैं। इसके बाद वो हुआ, एक सिस्टर थी, उसके बाद तू हुआ, तो ऐसे करके तू एक इम्प्लांट तेरी ज़िंदगी में, वो एक चीज़ बाय नेचर, वो एक ग्रोथ वाला आ गया कि भाई कुछ बड़ा करना है। ये बहुत पहले से, और ये एडिक्शन तब नहीं था और तब से है ये चीज़, समझ रहा है। ये कोई मैं झूठी बातें नहीं कर रहा हूँ, तू जानता है कि ये चीज़ है। तो तो जब आ गया, फिर तू करता गया तुझे, और साथ साथ ये तुझे रास्ता भी पता चल गया कि ये एडिक्शन, ये फैप करना, मैस्टरबेशन, ये पॉर्न क्या होता है, तुझे ये रास्ता भी उसके साथ साथ पता चलता गया। फिर तू जब यहाँ पे आया तो भाई, जब चीज़ें वर्कआउट नहीं करी तो तूने उसकी जगह फैप किया, फिर और चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, फिर तूने और फैप किया। तो फिर फैप अपने आप में एडिक्टिव है, मैस्टरबेशन पॉर्न अपने आप में हाईली एडिक्टिव है, मतलब एडिक्टिव भी नहीं करना चाहिए, सुपर स्टिमुलाई, हाईली एडिक्टिव है वो चीज़। और फिर तेरे काम वर्कआउट होने, फिर धीरे धीरे इसकी आदत भी पड़ती गई, और तेरे काम तो वैसे हुए भी नहीं, और इसकी वजह से काम नहीं हो रहा है, और काम ना होने की वजह से परेशानी की वजह से फिर तू ये कर रहा। तो एक बहुत तगड़ा लूप क्रिएट हो गया, तो ऐसे करके तू यहाँ पे आ गया। बट ये बात बहुत ज़्यादा बार तू कर चुका है, तू जानता है, तू रियलिटी जानता है, और तूने अभी अपने आप को अलाउड भी कर रखा है। और क्या किया देख, तूने ठीक किया है। तूने जो ये किया कि अभी तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहा, कुछ टाइम तक तूने मतलब कम कर रहा है, बहुत ज़्यादा कम कर दिया, और अपने ऊपर ध्यान दे रहा है। और इस बीच तूने कल वीडियोस भी देखे, जॉर्डन पीटरसन सर के, डैनको सर के, और भैया हैं एक दो, तो पार्थ भैया और एक दो भैया और हैं, तो उनके वीडियोस देखे, तूने समझा चीज़ों को। भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि तू जी भाई, देख ये धूप तेरे चेहरे पे पड़ रही है, तू दिल्ली गया था घूमने, समझ रहा है। वो चीज़ें, वो अकेले घूमना, वो चीज़ें करना, वो पैसों से हो पाएगा भाई। और वो फीलिंग्स ना भाई, थोड़े पैसे चाहिए भाई ज़िंदगी में भाई। ऐसा नहीं है कि तू मतलब पढ़ाई नहीं, सब चीज़ों में लगा रहेगा और तेरी ज़िंदगी आगे अच्छी रहेगी भाई। जी, और ये इस चीज़ ने तुझे इतना परेशान किया, तू जानता है ना, अभी भी ये दो थॉट आ रहे हैं कि साथ साथ रहते रहते कर ले। भाई तू एक चीज़ बता, तू इतने टाइम से इसके साथ था, और मतलब बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, और मैस्टरबेशन दो चीज़ें हैं भाई। तुझे इस कितने बुरे एक्सपीरियंसेस दिए इनने, तू कह रहा है एडिक्शन ने दिए, बट ये एडिक्टिव है ना। मानता हूँ एडिक्शन ने दिए, एडिक्शन तू हटा देगा, सेल्फ हेट हटा देगा तो, बट ये हार्म तो करेंगे ही ना, ये बता। अब बोल, सही कह रहा हूँ कि नहीं भाई, ये हार्म तो करेंगे ही ना। ये मैस्टरबेशन वो भी एडिक्टिव है भाई, तू कह रहा है बिना पॉर्न देखे मैस्टरबेट करेगा, भाई वो भी एडिक्टिव है भाई। डोपामिन रश तो मिलता ही है ना,
भले कम मिलता है, वो एक फेक वाला उतना फेक नहीं रहता, बट ये यार बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो रिवॉर्ड पा रहा है भाई, ये फेक ही है ना भाई। बिना मेहनत के रिवॉर्ड है, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिवॉर्ड है, ये फेक ही है। तो भाई बस उससे ये कहूँगा, ये जो धूप तेरे चेहरे पे पड़ रही है भाई, इसको कोशिश कर, इसको बर्बाद ना होने दे भाई। ये समय, ये टाइम भाई इतना प्रीशियस टाइम है ना कि तू ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुका है। तेरा यूपीएससी का ड्रीम, तेरा एंटरप्रेन्योरशिप का ड्रीम, तेरा अच्छा दिखने का ड्रीम, तेरा वो चीज़ सब कुछ धीरे धीरे देख एंट्रोपी कैसे करके खा गई तुझे। एक डिसऑर्डर लाइफ में आ गया, वो तुझे कैसे करके परेशान कर गया। और कुछ ऐसा बहुत अच्छा नहीं हुआ ब्रो उसके साथ रहते हुए। तो खुद दिख, तेरे फैमिली वाले हंसते हैं, सब जर्नलिंग है, तू उस टाइम ठीक है, अभी तू नहीं ध्यान दे पा रहा, नहीं पढ़ रहा, बट तू एक बार पढ़ेगा ना भाई, तू सच में सोचेगा कि तू किस किस डायरेक्शन से आया है। तो भाई मैं यही कहूँगा भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत कर, बहुत ज़्यादा मेहनत कर, और अपने आप को कोशिश कर धीरे धीरे ऑर्डर में लाने की। और उसे उस ऑर्डर में आने का सबसे ज़रूरी अभी के हिसाब से चीज़ है कि भाई तू एक जॉब कर। जॉब बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जो तू प्रिपरेशन कर रहा है वनडे एग्ज़ाम्स की, उसकी एक जॉब तू कैसे भी करके भाई कर ले। उसके बाद तू सोचना, क्योंकि भाई पैसे से फिक्स करना, एक पार्थ भैया ने भी बोला ये चीज़ कि म्यूज़िक में जाने से पहले पैसे से फिक्स करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है पैसे से फिक्स करना। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी पता है तुझे भी बहुत अच्छा लगता है भाई। वो चीज़ तुझे झुठला देती है, तू खुश रहता है, तू सोच के, सिर्फ सोच के कि भाई उस चीज़ से दूर रहेगा, उन गंदी आदतों से दूर रहेगा, उसको के सिर्फ सोचने से तेरे अंदर एक अच्छा सा, खुशी सा, एक बहुत पॉजिटिविटी आती है भाई। अब भाई समझ रहा है, अभी एज भी हो गई है ठीक ठाक भाई, तो अब तू कोशिश कर कि तू जीत जाएगा, मुझे पता है जीतेगा। देख इवेंचुअली तू जीतेगा ही, मान ले अभी तू नहीं जीतेगा, कुछ साल बाद जीतेगा, बट वो जीत किस किस कॉस्ट पे होगी, बता तू कितनी कॉस्ट दे के वो चीज़ जीतेगा। बस ये चीज़ सुन ले, सोच लेना कि तू अब देख, यहीं बगल में जहाँ तो रहता है ना, यहाँ पे आंटी रहती है, उनका डॉग है, देख के वो लोग खेल रहे हैं, बिल्लियाँ थी यहाँ पे भी दो, तो बिल्ली थी, और भाई मस्त रहे, टेंशन ना ले। देख सेल्फ हेट तो तू करेगा नहीं, और तूने अपने आप को अलाउड भी कर रखा है, कोई बात नहीं भाई, तू कर ले। अभी तूने रिसेंट डेज में किया भी है, और पहले भी किया है, और उसके पहले भी किया, और भाई जर्नलिंग में भी है, किया है तूने, बट क्या तुझे कुछ भी नया मिल रहा है? नथिंग चेंजेस इफ़ नथिंग चेंजेस, कुछ भी नहीं मिल रहा ब्रो। तो उसी जगह पे स्टक रहता है, वही चीज़ स्टक करती है, वही थॉट कि यार क्या है क्यों है, टाइम वेस्ट वो। और भाई लिटरली तू आगे नहीं बढ़ा है, तू ये सोच कभी, जब तू आगे जब भी बढ़ा तो तूने स्ट्रीक बनाई, जब तुझे अच्छा लगा, तूने फील किया चीज़ों को, उस बीच पे भी तो स्ट्रीक इन द सेंस कि नंबर्स काउंटिंग से तू आगे नहीं बढ़ा ब्रो, क्योंकि तूने ये भी देखा है डे 101 और डे 1 एक ही होता है। बट तुझको मैं यही बता रहा हूँ कि वहाँ पे अंतर था ब्रो। अरे वो थोड़ा भी देखने लग गया था, तो ऐसे ही यार, ठीक है। हाँ, तो भाई ज़िंदगी जी यार, कहाँ कचरे पे, कहाँ फेक चीज़ों पे तू ज़िंदगी निकाल दी तूने अपनी यार। ऑलरेडी बहुत टाइम निकाल दिया है, तू इस साल 26 का हो जाएगा ब्रो, मतलब समझ रहा है भाई। अपना रास्ता तो तुझे बनाना ही पड़ेगा, वरना भाई देख सफरिंग बढ़ेगी। तू क्या सोचता है कि चिल मार के इस चीज़ के साथ रह के ऐसे करके भाई तू नहीं भाई देख, सबसे पहली चीज़ तो इसको छोड़ना पड़ेगा, देन बिल्ड करना पड़ेगा ब्रो, वरना अल्टीमेटली बहुत सफरिंग है। अगर तू बिल्ड नहीं भी करेगा, इसको खेल सिर्फ छोड़ेगा नहीं ब्रो, तो बने मान ले तू 4 पैसे कैसे कमाएगा ये बता, और फिर ओवरऑल घूम फिर के यही आएगा, या फिर बहुत ज़िंदगी बेकार सी रहेगी। तो भाई ये मौसम जो चेंजेस हो रहे हैं, इनको याद कर। तू कभी बैठता था धूप में, तेरे ग्रैंडफादर तेरे को कहानी सुनाते थे, तूने क्या क्या नहीं महसूस किया ब्रो। वो एक बच्चा, वो जीना चाहता था हमेशा से, बस इस चीज़ ने कभी उसे जीने नहीं दिया भाई। म्यूज़िक भी करना है भाई, करना है भाई, समझ रहा है बहुत क्रूशियल टाइम है। तू ध्यान रख, और अगर तुझे नहीं भी भाई अभी समझ में आ रहा ना, मैं बस तुझे समझा सकता हूँ, जो रियलिटी है वो तुझे फील करा सकता हूँ भाई। ये इस टाइम की रियलिटी है, ये कुछ ऐसी बातें नहीं है कि मैं तुझे स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने कि मैं तुझे झूठा बनाऊँगा, मैं तुझे झूठ में कह के इन चीज़ों भाई नहीं, जो तुरंत आया हूँ भाई, तुरंत मुझे फील हुआ अंदर से जो चीज़, वो मैं बता रहा हूँ। जो रियलिटी, जो खुशी फील होती है धूप से, मौसम चेंज होने से, मौसम बदल रहा है भाई, तू भी बदलेगा, ये चीज़ याद रखना। आई लव यू ब्रो। बस उससे यही कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा फोकस कर यार चीज़ों पे, और अपने आप का साथ दे ब्रो। जो चीज़ें तुझसे दूर कर रही हैं, तुझे लूट रही हैं ब्रो, ये लोग अमीर हो रहे हैं ब्रो,
तेरी जो चीप डोपामिन स्क्रॉलिंग हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जो तुझे रिवॉर्ड दे रही है इंस्टेंटली, समझ रहा है, बहुत ज़्यादा। और भाई जो चीज़ ख़राब है तो भाई ख़राब है ना, उसके लिए हर चीज़ के लिए एक्सपीरियंस तो ज़रूरी नहीं है ना करना। और जो चीज़ एक्सपीरियंस करके तुझे ख़राब लगी है तो भाई वो ख़राब है। हर चीज़ के लिए ये भी नहीं है कि तेरी ज़िंदगी में हो। तो तुझे जो चीज़ें फील करी हैं तूने कि मैस्टरबेशन और पॉर्न कंजम्पशन, बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट बोल रहे हैं, तेरा मन बोल रहा है, तेरा कॉन्शियसनेस बोल रहा है, तो इसको क्यों। और हाँ, अभी मैं एक चीज़ और बात करूँगा, तुझे बताऊँगा कि भाई तू कैसे, वो थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाएगा, उसको तुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो चीज़ बहुत रियलिटी है और वो तुझे चीज़ें फील हुई हैं, ठीक है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, तो वो तुझे चीज़ें समझनी पड़ेंगी ब्रो। उसकी वही है कि एडिक्शंस को तुम नॉर्मल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुम्हें गाइड करेगी ब्रो, तेरी कॉन्शियसनेस तेरे को गाइड करेगी, और वो कर रही है कि तुझे क्या करना है। और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आते रहते हैं माइंड में, जब मैं वीडियोस देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, तो तुझे बता रहा हूँ कि दुनिया कैसे चल रही है ब्रो। सब कैसे चल रहा है, सब तो नहीं फैब करते ना खुश रहने के लिए, सब तो बैलेंस नहीं ढूंढते ना ब्रो। ये बता तू, सब बैलेंस, सब कैसे सो रहे हैं, सब कैसे काम कर रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में इतनी टेंशन है, सब तो नहीं बैलेंस ढूंढ रहे कि मैं इतने घंटे करके एक बार ये कर लूँगा, ये इतने घंटे। भाई ये चक्कर है सिर्फ, इसको लात मार इसके मुंह पे। अब मैं फिर देख, मुझे गुस्सा नहीं लगता भाई जब फालतू की चीज़, ये तुझे फंसाता है यार। तू इतना इतना, अब तुझे अब समझ है ना ब्रो, तूने दोनों चीज़ें देखी है ना, तूने स्ट्रीक भी बना के देखा, वो देख ज़िंदगी सुनहरी ज़िंदगी रहती है ब्रो। जब तू इन चीज़ से दूर रहता है, एक पावर रहती है, एक अपने अंदर एक फोकस रहता है, और ज़िंदगी रहती है, बस इतना समझ। और जब तू इसमें था तुझे पता है ना कि क्या फील करता था। लोगों को खो दिया, अपने परिवार के, अपने पेट को खो दिया, ताने सहे भाई सिर्फ इसकी वजह से। बाबरा मन देखने चला एक सपना, सिर्फ इसकी वजह से सब कुछ खोया तूने, ऑलमोस्ट सब कुछ खोया तूने, सिर्फ और सिर्फ पॉर्न की वजह से एंड मैस्टरबेशन की वजह से। वो दर्द है ब्रो, वो दर्द है, वो दर्द इसने दिया है। कट आउट कर दे भाई, जो चीज़ें टॉक्सिक है ना तेरी ज़िंदगी में, उनको पूरी तरीके से निकाल दे भाई, एक भी सवाल जवाब नहीं। इट्स इनफ, तूने बहुत कुछ देखा है कि तेरे साथ इसने क्या किया है, और बहुत कुछ से दूर रह के भी देखा है। ये तुझे चूतिया नहीं बना सकता भाई, ठीक है, तू उसकी बातों में आ जाता, और तू अभी भी 1000 बार आ जा, क्योंकि तू आएगा भाई। ये ऐसी चीज़, ऐसे पैटर्न है तुझे झुटला के कि नहीं भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे करना है, वो कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के तुझको बुझाएगा, ठीक है भाई, जाना तू। बट एक चीज़ याद रखना, तू कितनी बार भी चाहे भाई, ये सच्चा नहीं है, एक ना एक दिन तो तुझे ये छोड़ के चला ही जाएगा, और तेरी बहुत बुरी हालत कर देगा, क्योंकि अभी तक भी यही करी है, अभी तक भी उसने यही करी है, और अभी भी जाएगा ना, तो भाई ये कॉस्ट लेके जा रहा है। तो भाई जितना जल्दी छोड़ देगा, वर्ड्स मत कर चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा परेशानी आएगी तेरी ज़िंदगी में, क्योंकि रियल लाइफ अलग तरीके से वर्क करती है ब्रो। उसके वर्किंग की चीज़ें अलग हैं, उसके स्ट्रगल्स अलग हैं, तो लिटरली अलग है। तुझे फील हुआ है जब तू स्ट्रीक पे था, जब तू दूर था इन सब चीज़ों से, तुझे फील हुआ है कि भाई रियल लाइफ के स्ट्रगल्स अलग हैं, वो एक अलग एफर्ट मांगती है बिल्ड करने के लिए। एंड भाई लिटरली समझ चीज़ों को। और इसी के साथ, धूप के साथ भाई, बढ़िया सा अभी डे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बढ़िया से खा पी इंजॉय कर, अपने दोस्तों का ध्यान रख, अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रख यार। देखो वो दूर है तेरे से, कितना सफ़र करती है, सोचती है तेरे बारे में भाई। ठीक है भाई, सच्चे लोग नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में, चीज़ें याद रखना ये चीज़। और समय निकल गया तो भाई फिर तू खुद का भी नहीं रह पाएगा। आई लव यू ब्रो। और तू अलाउड है, अभी भी अलाउड है, बहुत ज़्यादा अलाउड है ब्रो। तुझे कुछ भी करना है तू कर सकता है, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसने सिर्फ तुझे सफरिंग दी है, इसने सिर्फ तुझे सफरिंग दी है, इसने सिर्फ तुझे सफरिंग दी है। ये फिर बुलाएगा, वो वीडियोस फिर बुलाएंगे, वो कंटेंट फिर बुलाएगा भाई। वो चीज़ ही उस लिए बनाई गई है, ये चीज़ रखना, वो चीज़ ही उस लिए बनाई गई, उसका जन्म ही उस लिए हुआ है कि तुझे वो चीज़ चीप डोपामीन ले सके, तुझे चीप डोपामीन तुझे अट्रैक्ट करके वो अपना बिजनेस बड़ा कर सकें। वो कंपटीशन का दौर था, और दौर है, और आएगा। उन लोग को ये चिंता नहीं है कि तेरा क्या हो रहा है, एट द एंड तू सुसाइड कर रहा है, एट द एंड तू क्या कर रहा है। दे डोंट केयर, दे ओनली वांट कि तू उनसे जुड़ा रहे, ताकि उनका पैसा बने, बस। सिर्फ और सिर्फ इसकी रेस है। अब तो एआई भी आ रहा है ब्रो, पता नहीं क्या क्या क्रिएट होगा। तो वही बात है, सब लूट लेंगे, सब ने लूट लिया ऑलरेडी, अब सब लूट लेंगे भाई, समझ रहा है, ये टाइम ही लूटने का आ रहा है। तो तू समझ कि तेरे लिए तुझे खुशी क्या देता है, तू खुश है क्या इन सब चीज़ों से, बस।
आंसर तुझे अपने आप मिल जाएगा। नहीं है तो ब्रो हटा, मत जा, बेकार चीज़ है ये, इसीलिए क्रिएट की गई है कि तुझे हार्म करे, और किया भी है, और इससे दूर रह के तुझे अच्छा फील हुआ भी है। और ये मौसम चेंज होना बता रहा है कि तू चेंज होगा, और तू होगा ब्रो। तो अंदर से भाई वो दिल्ली वाली फील करना यार, तू दिल्ली घूमने गया था भाई यार, अरे मस्त यार भाई, सोच यार, तेरे पैसे हो जेब में, मस्त एक्सपीरियंसेस हो, कितना अच्छा लगता है यार। वो ज़िंदगी तू कैसे जी पाएगा भाई, पैसे नहीं होंगे या चीज़ें रिसोर्सेज नहीं होंगे तेरे पे यार, समझ रहा है। कहीं बैठने के लिए कोई एक स्पेशल जगह में स्पेशल फील लेने के लिए भाई कि कुछ पैसे तो चाहिए ना आज के समय में भाई, ये झूठी बातें नहीं है। तो भाई तू वर्क कर और अभी से उठ और जी ज़िंदगी ब्रो। उस चीज़ को बिल्कुल कट आउट कर दे, बिल्कुल कट आउट कर दे, एक सेकंड थॉट भी नहीं कि क्या सही क्या गलत, नहीं। और हो रहा है तो भाई होगा यार, वो चीज़ अलग है, बट कट आउट का मतलब है पूरा ट्राई करना भाई, दिल से हटा, गंदी चीज़ है भाई। बट अगर कभी बाई चांस तेरे को हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ एडिक्टिव भी है और तेरे पैटर्न्स तेरे रहे हैं, तो फिर सल्फेट तो वैसे भी नहीं करना है, सल्फेट की तो बात ही खत्म, बिल्कुल आराम से कर ले, 50 बार कर ले, फिर काम करने लग जा। बट एक चीज़ याद रखना भाई, वो चीज़ कहीं ले जा नहीं रही है, उस चीज़ को करने से एक लॉस ही है, लॉस इन द सेंस कि तेरा टाइम बर्बाद होता है। तो उन चीज़ों से कनेक्टेड रहेगा जो चीज़ों ने तुझे हमेशा बर्बाद किया है, ठीक है। हार्म तो होगा, हार्म तो होगा, ठीक है। हार्म को कम नहीं कर सकते, उसके इम्पैक्ट को कम करते हो कि भाई बिल्डिंग गिर गई, कोई बात नहीं, बिल्डिंग गिर गई तो गिर गई, अब देखते हैं कैसे बिल्डिंग, फिर अगली बार फिर बिल्डिंग गिर गई तो गिर गई, अगली बार कैसे भाई, तभी तो रह पाएगा उस बिल्डिंग में। जब तू हर बार गिर जा रही, फिर तो ये जरूरी है वो सेल्फेट ना करना, यही है कि ठीक है कोई बात नहीं, गिर गई, अब बिल्डिंग गिर गई तो परेशान हो रहे हैं, अपने आप को सर फेट रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो सेल्फेट से उससे बचाता है। बट बिल्डिंग तो गिरी है ना ब्रो, तो क्या उस पर कभी रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो चीज़ें बिल्ड कर, बिल्डिंग बनाओ, उस पर पोर्शे खड़ी कर नीचे यार, उसके अच्छे से उस पर इसका इंटीरियर डिज़ाइन करा, उसको बहुत बड़ा बना, बहुत बड़ा एक एम्पायर बना यार ब्रो, ज़िंदगी में क्रिएट कर यार, और बस जी, जो भी ज़िंदगी है जी, ठीक है। आई लव यू, राधे राधे।